स्वर्गीय मदन लाल जी सैनी भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे। यहाँ पर सीकर में पैदा हुए थे, इसलिए उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। उनके सबसे करीबी रहने वाले लोगों में से रतन लाल जी सैनी से हम बात करेंगे। रतन जी, 1 साल पूरा हो चुका है उनका देहांत हुए, पुण्यतिथि पहली आपने मनाई है। क्या देखते हैं आप, उनके जो विचार हैं वो कहाँ तक आगे आप ले जा पाने में समर्थ रहे हैं? मदन लाल जी सैनी का नाम लेने से ही एक सामने चरित्र आ जाता है, सामने सादगी से परिपूर्ण कठोर अनुशासन का पालन करने वाला एक व्यक्तित्व है जो हमारे सामने उनका चेहरा आ जाता है। और उनका जो पार्टी के प्रति सोच थी, जो कार्यकर्ताओं के प्रति सोच थी, उसी सोच को लेकर आगे बढ़ना हर कार्यकर्ता को करना चाहिए। और मैं भी उसी पंक्ति में हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि उनके गुणों को अनुसरण कर पाऊँ। रतन जी, मदन लाल जी सैनी केवल एक पार्टी के अंदर आप अगर दायरे में बांध के रखते हैं तो ये शायद अतिशोक्ति होगी और ये शायद अन्याय भी होगा। उनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो हर लोगों के ऊपर था। पार्टी के अंदर थे, भाजपा के अंदर थे, बात अलग है, मगर अलग अलग पार्टीज़ के अंदर भी उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, उनको याद करते हैं। तो आप क्या इसको पार्टी से आगे ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे? मदन लाल जी सैनी एक स्वच्छ छवि के नेता थे और वो पार्टी से बढ़कर अन्य पार्टियों के लोग भी उनका मान सम्मान करते थे। उनका जो समर्पण भाव था, जो उनका काम करने का तरीका था, जो सरलता थी, उसको लेकर सभी पार्टी के लोग याद करते हैं। मदन जी की जब देहांत हुआ तो आपने देखा होगा, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, अन्य पार्टियों के जितने भी नेता, सभी नेता श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे और उनके दाह संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे। यह उन्हीं का प्रभाव था। उनकी प्रथम पुण्यतिथि अभी आयोजित आपने की थी और उसके अंदर भारी हुजूम आया था, जिससे मतलब पता पड़ता है कि उनको लेकर कितना सीरियस हैं। उनका पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व था वो रोडवेज से ट्रैवल किया करते थे सांसद होने के बाद में भी, और उनके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है। कुछ आपको अगर ध्यान में आए आपके साथ में, उसके बारे में आप कुछ बताइए। मदन जी के बारे में यदि आप पूछोगे तो हज़ारों किस्से भरे पड़े हैं। जो मदन जी के साथ रहे हैं उनके पास हज़ारों किस्से हैं। हम कार्यकर्ता लोग उनसे मिलने गए तो वो बहुत बड़ी संख्या में थे। उन्होंने तुरंत नीचे ज़मीन पे बैठ के कहा, नीचे बैठ जाओ आराम से कार्यकर्ता। ऐसी सरल उनका स्वभाव था, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे मदन लाल जी सैनी। उनके हज़ारों किस्से हैं। जब वो सांसद बने उस समय यहाँ सीकर से मैं मेरी गाड़ी में उनको लेके गया था और हम 2 ही लोग थे। मैंने कहा किसी को बुलाएं, उनकी क्या आवश्यकता है, पार्टी को जिम्मेदारी दे रही तो हम निभाएंगे। मैंने कहा भाई साहब, हम वहाँ जुलूस निकलेगा, गाड़ियाँ, वो मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो निभाएंगे। ऐसा सरल व्यक्तित्व के धनी वो खुद व्यक्तित्व थे। तो उनके हज़ारों किस्से जुड़े हुए हैं और ऐसा व्यक्तित्व कम ही मिलता है पार्टी में। रतन जी, मदन लाल जी सैनी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने सारे के सारे काम खुद किया करते थे, जबकि उनके पास में फैसिलिटीज़ थी। क्या ये मतलब बात सही है और कहाँ तक सही है? आपने बिल्कुल सही कहा। मदन लाल जी सैनी सारे काम स्वयं करते थे और अपने कपड़े धोने से लेकर सारे काम, जितने भी काम है, खुद अपने हाथों से करते थे। और मैं आपको एक घटना बता दूं, जब वो गंभीर बीमार हुए, उनके देहांत से जस्ट पहले, तब हॉस्पिटल में भर्ती थे, सीरियस थे। उस समय उनको नहलाने के लिए कहा तो उन्होंने कपड़े धोने के लिए उन्होंने खुद ने मना कर दिया, मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगा। तो परिवार के लोगों ने कहा कि आप कपड़े हम धोएंगे। उन्होंने, क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ धोता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोज़ धोता हूँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इतनी गंभीर स्थिति में भी होने के बावजूद भी उन्होंने कहा आज तक मैंने किसी मेरे कपड़े नहीं धुलाए हैं, मैं खुद धोऊंगा। और उन्होंने अपने बाल्यकाल से, वो संघ के सोमशेख थे, मजदूर संघ में, अन्य संगठनों में काम किया है, रात दिन भूखे रहकर संगठनों के लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया है। उनका पूरा जीवन परिवार के प्रति समर्पण नहीं होकर पार्टी के प्रति समर्पण था, विचारधारा के प्रति समर्पण था। ऐसा समर्पण वाले व्यक्तित्व है, एक महान व्यक्तित्व है, समय समय पर ही पैदा होते हैं। मदन लाल जी सैनी बिल्कुल साधारण इंसान से लेकर और पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे, और इस बीच के अंदर उन्होंने, जैसा आपने कहा कि आरएसएस यानी कि संघ का भी एक काफ़ी बड़ा योगदान था। इतना योगदान होने के बाद में और साथ ही के अंदर आरएसएस जैसी विचारधारा के होने के बाद में भी देखने पर भी किसी भी प्रकार का विवादित बयान उनका अभी तक हमें नहीं मिला है। इसका क्या कारण है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा लेके चलता है और वो कोई विवाद नहीं करता। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कभी ऐसा कोई भी ऐसा बयान देते हैं और विवाद की भूमिका होती भी नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी विवाद में पड़ता हो, कहीं गलत बयान देता हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर काम करने वाला संगठन है। बिल्कुल, तो राष्ट्रवादी विचारधारा को काम करने वाला जो संगठन है, उसी की एक छाया थे, एक परछाई थे मदन लाल जी सैनी, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर ये बताया भी कि बिना
किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में पड़े भी आगे बढ़ा जा सकता है। शायद यही बात है जो कि पॉलिटिशियन सामने नहीं आने देना चाहते या फिर जनरल पब्लिक इसके बारे में शायद नहीं जानती है। स्वर्गीय मदन लाल जी सैनी से जुड़े हुए और भी तथ्य हम जानने की कोशिश करेंगे, अलग अलग लोगों से हम बात करेंगे जो उनके काफ़ी नज़दीकी थे। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।